नमस्कार मित्रों, नमस्कार। आज एक समसामयिक घटना का टॉपिक है पॉलिटी का। जीएस पेपर 2 में विदेशी न्यायाधिकरण। पहली बात तो हमारे सिलेबस में न्यायाधिकरण का भी कंसेप्ट है, आपके सिलेबस में न्यायाधिकरण भी जोड़ा गया है कि समय एवं तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण जब न्यायपालिका अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों का हस्तांतरण प्रशासन को करता है तो उसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहा जाता है। तो आज चूंकि 21वीं सदी का युग सूचना संचार क्रांति, जैव प्रौद्योगिकी, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का युग है, इस कारण आज न्यायिक कार्यों में भी तकनीकी पहलू की मात्रा बढ़ती जा रही है। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि न्यायपालिका के सदस्य विधि के विशेषज्ञ न कि तकनीकी पहलू के, और आज न्यायिक कार्यों में तकनीकी पहलू की मात्रा बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ न्यायपालिका के पास समय का भी अभाव है, क्योंकि लगभग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 5 करोड़ मामले लंबित हैं। इस कारण समय एवं तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण न्यायपालिका अपने दिन प्रतिदिन के कार्य का हस्तांतरण प्रशासन को करता है, कार्यपालिका को करता है, तो उसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कहा जाता है। और ये 1980 के दशक की एक परिघटना है। न्यायाधिकरण 1980 के दशक की एक परिघटना है, कंफर्म हुआ। लेकिन हमारे यहां 2 ऐसे न्यायाधिकरण हैं, एक कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण जो बना है, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के बीच विवाद है, जल विवाद कावेरी जल नदी को लेकर के, तो वो एक अलग न्यायाधिकरण है। और दूसरा जो विदेशी न्यायाधिकरण बना है, ये एक पर्टिकुलर किसी राज्य के लिए बनाया गया है, उस राज्य का नाम है असम। विदेशी न्यायाधिकरण असम राज्य के लिए बनाया गया है, विशेषकर असम राज्य से संबंधित है। अब ये क्या है, इसके आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला बात ध्यान रखना, विदेशी न्यायाधिकरण है क्या, इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, असम भारत का पहला राज्य है, एकमात्र राज्य असम भारत का पहला राज्य है जहां विदेशी न्यायाधिकरण का गठन किया गया, जहां विदेशी न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ऐसा न्यायाधिकरण गठित करने के लिए असम भारत का पहला राज्य है। चूंकि विदेश एक संघ सूची का विषय है और संघ सूची के विषय पर काम करने का अधिकार संघ सरकार को है, इसलिए इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा 1946 में विदेशी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964 के तहत गठित किया गया। विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964 के तहत गठित किया गया, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है। विदेशी न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका मतलब विदेशी न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम नहीं होता, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। कन्फर्म हुआ, यह एक क्वासी जुडिशरी अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है और इसका गठन विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964 के तहत किया गया। अब यदि आपसे प्रश्न आता है या मन में आपके प्रश्न उठता है कि विदेशी न्यायाधिकरण का औचित्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो काफी बांग्लादेशी यानी जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, वो हमारे यहां पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सीमा पार करके प्रवेश कर गए भारत में और अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। तो विदेशी न्यायाधिकरण का मुख्य उद्देश्य भारत में अवैध तरीके से मौजूद किसी विदेशी व्यक्ति या गैर नागरिक की पहचान करना है
किसी विदेशी व्यक्ति या गैर नागरिक की पहचान करना जो भारत में अवैध तरीके से मौजूद हैं या अवैध तरीके से रह रहे हैं। उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई पहचान नहीं है, वो भारत में इलीगल माइग्रेंट के रूप में रह रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए हमारे यहां विदेशी न्यायाधिकरण का गठन असम में किया गया। अब ये जो व्यवस्था किया गया, तो विदेशी न्यायाधिकरण ने 1971 से 2014 तक, 1971 से लेकर 2014 तक 47,928 विदेशी नागरिकों की पहचान किया है। ये विदेशी नागरिक हैं जो कि भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं, भारत में अवैध तरीके से मौजूद हैं। वो 1971 से लेकर 2014 तक 47,928 विदेशी नागरिकों की पहचान किया है। और इन लोगों को, चूंकि ये अपनी पहचान भारत का नागरिक होने का दावा तो कर, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि सिद्ध करने के लिए स्वतः रिस्पांसिबल हैं, जिम्मेदारी इनकी स्वतः है कि वो सिद्ध करे कि भारत के नागरिक हैं। ये सिद्ध नहीं कर पाए कि भारत के नागरिक हैं, इस कारण इन्हें स्टेटलेस पर्सन घोषित कर दिया गया। 47,928 लोगों को स्टेटलेस पर्सन घोषित कर दिया गया, राज्य विहीन नागरिक घोषित कर दिया गया। अब ये भारत के नागरिक नहीं हैं, ये भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान सिद्ध नहीं कर पाया कि ये भारत के नागरिक हैं। इसलिए ऐसे तरह लोगों को स्टेटलेस पर्सन, राज्य विहीन नागरिक घोषित किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि विदेशी न्यायाधिकरण सुनवाई कैसे करता है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि विदेशी न्यायाधिकरण की सुनवाई दो प्रकार से होती है। पहला तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल है। तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा संदर्भित किया जाता है, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा करने का दायित्व उसी का है। इसलिए एक तो उसके द्वारा, और दूसरा जिन लोगों का नाम के साथ, जिन लोगों के नाम के साथ मतदाता सूची में डी शब्द लिखा हुआ है, डी का मतलब डिस्प्यूटेड, विवादित, जिनके नाम के साथ मतदाता सूची में डी शब्द लिखा हुआ है, लिखा है, उस पर सुनवाई करना है। और इसका कट ऑफ डेट क्या है? इसका कट ऑफ डेट, इसका कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट जो बनाया गया है वो 1985 के असम समझौते के तहत 24 मार्च 1971, 24 मार्च 1971 के मध्यरात तक, मध्यरात निर्धारित किया गया है। 24 मार्च 1971 की मध्यरात निर्धारित किया गया इनका कटाव। असम समझौता जो 1985 में असम सरकार और राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। अब आता है कि विदेशी न्यायाधिकरण को 60 दिन के अंदर अपने मामले को निपटारा करना होगा। 60 दिन के अंदर अपने मामले को निपटारा कर, इसके लिए डेडलाइन 60 दिन बताया गया है। और नागरिक सिद्ध करने की जिम्मेदारी स्वयं उस व्यक्ति की होगी कि वो व्यक्ति सिद्ध करे कि मैं भारत का नागरिक हूं। और यदि वह नागरिक सिद्ध नहीं कर पाता तो उसको स्टेटलेस पर्सन घोषित किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में उसको ट्रांजिट कैंप से उनके देश वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की जाती है। ट्रांजिट कैंप के माध्यम से उसको उस देश में भेजने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाया, वो इसका मतलब वो भारत का नागरिक नहीं है, वो स्टेटलेस पर्सन है, तो फिर उसको कार्रवाई शुरू करेंगे जिस देश का है वहां भेजने का। लेकिन उसके लिए कैंप लगता है जिसका नाम ट्रांजिट कैंप कहा जाता है।
आप लोगों ने सुना होगा, अभी मैं पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं, धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं, उनको भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, जिसका कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 रखा गया। इसलिए CAA का सबसे ज्यादा विरोध असम में होता है कि मामला और पेचीदा हो जाएगा। अभी तो हमारे यहां 24 मार्च 1971 की मध्य रात निर्धारित किया कट ऑफ डेट, अब ये कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 कर दिया गया है, तो इसलिए काफी विवादित हो जाता है। तो यही चीजें आज आपको बारे में बताना था, समसामयिक घटना का था। अभी कुछ दिन पहले हिंदू में आया था, तो आप लोगों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो इसको हम लोग विदेशी न्यायाधिकरण के रूप में देखते हैं, इसको बढ़िया से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। आपके लिए GS पेपर 2 में काम आएगा। जब हम लोग प्रशासनिक न्यायाधिकरण का टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे संबंधित मुद्दों में ये पूछा जा सकता है। करंट का टॉपिक है, आपका आजकल काफी चर्चा का विषय है, इसलिए मुझे डिस्कस करना ठीक लगा। धन्यवाद, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।